ओम शांति। आज आपको बताएंगे मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष। जैसे हम कोई भी बीज लगाते हैं तो उसका झाड़ ऊपर की तरफ आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए सीधा झाड़ दिया गया है, लेकिन है ये उल्टा झाड़ कि जिसका जो बीज रूप परमात्मा है ऊपर का रहने वाला है। जैसे हम परमात्मा को कहते भी हैं ऊपर वाला जाने, कभी अंदर वाला बाहर वाला या नीचे वाला नहीं कहते, हमेशा ऊपर वाला कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि ये कल्प वृक्ष वृक्ष जो है वो उसका सूचक और उसमें कौन कौन आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आज हम बताएंगे। इसके बीच में पहले आपको दिखाया कि बीज रूप है स्वयं परमात्मा, जड़ के रूप में है ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि कहते हैं जड़ अगर मजबूत हो तो पूरा झाड़ मजबूत होता है। तो इस समय जड़ में ब्राह्मण आत्माएं हैं जो इस समय परमात्मा की याद से उन जड़ों को मजबूत कर रही हैं। और उसके बाद है तने के रूप में सतयुग त्रेता, क्योंकि जड़ अगर पावरफुल है तो तना ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा के ज्ञान में चलते हैं। परमात्मा जो हमें श्रीमत देता है हम उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। और उसके बाद फिर दिखाते हैं सतयुग त्रेता के बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में 4 धर्म आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य। इन्होंने अपने अपने धर्मों की स्थापना की। तो जैसे हम दिखाते हैं पहले एक ही किताब खुली हुई थी जिसको हम गायन करते आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन धर्म की जय भी बोलते हैं। आदि मतलब शुरुआत वाला, सनातन मीन्स पुराना, देवी देवता मीन्स दिव्य गुणों से सजा हुआ, और धर्म मीन्स धारणा। तो इसी प्रकार यहाँ पर दिखाया कि यहाँ एक ही किताब खुली हुई थी और ऊपर आए द्वापर युग में तो 4 किताबें खुल गई। अब आप खुद सोच सकते हैं, आपके बच्चे का एक ही चीज का पेपर है और आप उसको कहे कि आपको 4 किताबें पढ़नी है तो वो इस एक में भी फेल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एक किताब पकड़ी हुई थी तो सुखी थे, अब यहाँ 4 किताबों में बट गए तो दुखी हो गए। तो यहाँ पर जैसे जैसे पहले इब्राहिम जी है उसने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, फिर क्राइस्ट जी है उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, बुद्ध जी है उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, शंकराचार्य जी है उन्होंने सन्यासी धर्म की स्थापना की। तो पहले वो खुद आए, उसके बाद उनके फॉलोअर्स आए, क्योंकि इसी प्रकार यहाँ आगे कलयुग में दिखाते तो और सारे मठपंथ आगे, राधा स्वामी कहेंगे हम, गुरु नानक देव जी आए, जो भी छोटे छोटे मठपंथ निरंकारी जी आए, मठपंथ आए, बहुत सारे आ गए। तो उसके बीच में अनेक किताबें खुल गई। अब हमें ये डिफिकल्टी होना चाहिए कि कौन सी किताब सत्य है, कौन सा ज्ञान सत्य है, किसको हमें अपनाना चाहिए। तो इसी प्रकार परमात्मा में कहते भी हैं, जैसे हम दुनिया में गायन करते हैं, सिख धर्म में देखा जाए देव और मोह शिवा शुभ कर्म से कभी ना डरूं, हमने वहां भी शिव को याद किया। उसी प्रकार हम क्रिश्चियन धर्म में चले जाए, कैंडल जलाते हैं, और जो उनका बड़ा जो जहाँ पे क्रिश्चियनों का है वहाँ पर भी पॉइंट ऑफ लाइट ही दिखाया गया है, सुप्रीम सोल ही दिखाया गया है। तो जैसे क्राइस्ट भी जब सूली पर चढ़ाया गया था, उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया था, उस समय उन्होंने भी कहा हे प्रभु इन आत्माओं को क्षमा करना, इनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार परमात्मा कहते बच्चे कि इन चारों धर्म पिताओं ने परमात्मा का ज्ञान दिया, लेकिन हम आत्माएं इन आत्माओं में फंस गई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चे से ज्ञान हमें मिलेगा, भाई से हमें वर्षा मिल सकता है, बच्चे से मिल सकता है, या बाप से मिल सकता है। अगर हमें बाप से वर्षा लेना है तो बाप की पहचान होना जरूरी है। तो यहाँ पर कलयुग में आकर के हमने पेड़ों की, तत्वों की, पत्थरों की, जिसका दिल किया उसकी पूजा करना शुरू कर दी, हमारी भावना बन गई। आज कोई छोटा सा पत्थर, रास्ता चलते भी हमें एक पत्थर मिल जाता है जिसको देखते ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई और हम सोचते वही भगवान है। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि एक मूर्ति जब मंदिर में आती है तो उसे कितनी चोटें खानी पड़ती है, कितनी चोटों के बाद एक मूर्ति तैयार होती है। और अगर मूर्ति कारणवश कहीं थोड़ा सा उसका अंगूठा या कोई चीज़ ऐसे टूट जाती है तो उसको खंडित मूर्ति कहेंगे। अब आप खुद सोचो, भगवान आप सबकी मूर्तियां तैयार कर रहा है और अगर बीच में हमारे कोई ना कोई विकार आ गया तो हमारी भी मूर्ति अभी खंडित है। तो इसीलिए वो मंदिर लायक नहीं है। इसीलिए परमात्मा इस समय, पहले हम जानवर थे जिसको आदि मानव कहा जाता था, तो जानवर से बन के हम आए मनुष्य, और अभी मनुष्य से भगवान हमें बना रहा है देवता। तभी कहते मनुष्य से देवता किए करतना लागे वार, क्योंकि इस समय हम कुछ भी नहीं करते देवता बनने के लिए, ओनली परमात्मा की याद, परमात्मा का ज्ञान और उसकी श्रीमत। तो जिस प्रकार आगे दिखाया कि फिर लास्ट में जब अति धर्म की गलानी होना शुरू हो जाती है, पापाचार बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तब परमात्मा को आना पड़ता है। हम सब आत्माएं या धर्म आत्माएं पुकारना शुरू कर देती हैं,
हे हमारे इष्ट देव इस सृष्टि पर आओ, हे पालनहारे इस सृष्टि पर आओ। तो परमात्मा फिर ब्रह्मा द्वारा इस जीवन को कमल के समान बनाता है, जिसमें हम कहते भी हैं कि कृष्ण ने माखन चुराया। वो आगे आपको चैप्टर में बताएंगे कौन सा माखन उसने भी चुराया। तो ये कल्प वृक्ष की जो आयु है वो 5000 वर्ष है। जैसे किसी वृक्ष की आयु कितने वर्ष की होती है वो हम देख सकते हैं। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष या ज़्यादा से ज़्यादा हम 90, 80 या 110 भी लगा सकते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष की है। तो जिसमें दिखाया फिर ऊपर में जब परमात्मा आते हैं तो सारे धर्म ऑलरेडी खड़े रहते हैं, लेकिन जब धर्म पिता आए तो उसके बाद उनके फॉलोअर्स आए, लेकिन परमात्मा के सब बच्चे पहले से खड़े थे, परमात्मा लास्ट में आता है, तभी उसको कहते विश्व पिता। और उसके बाद जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पे 2 बिल्ले आपस में लड़े और रोटी बंदर खा गया। रशिया अमेरिका आपस में लड़ेगा, लेकिन विश्व रूपी माखन भारत को मिल जाएगा। और भारत का ये पहला प्रिंस है श्री कृष्ण, इसीलिए उसे माखन चोर कहा गया। तो लड़ेंगे, कोई गृह युद्ध से लड़ेंगे, कोई मिसालों द्वारा लड़ेंगे और कोई आर्थिक तंगी के द्वारा लड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ दिखाते भी हैं, कहावत भी है। तो इसी प्रकार यहाँ परमात्मा ने कहा बच्चे नरक का विनाश तो होना निश्चित है, पूरा समय रात नहीं हो सकती, दिन भी आएगा। तो वो रात है इस समय पापाचार का बढ़ना, और दिन है जहाँ बिल्कुल सुख शांति रहती है। तो भारत में जो है वो बमबारी से अटैक कम होगा, लेकिन 5 तत्व अटैक करेंगे। क्योंकि हम देखते भी, अगर हमने पढ़ा हो तो जहाँ पर बम गिर जाते हैं वहाँ धरती उपजाऊ नहीं होती है। इसी प्रकार भारत में धरती उपजाऊ होगी, क्योंकि भारत में ही स्वर्ग बनेगा, फिर भारत ही सोने की चिड़िया बनेगा। तो उस समय फल फूल पौधे सब होंगे, और अगर उस समय फल फूल पौधे ना हो तो हम क्या लेंगे। इसीलिए भारत में ओनली 5 तत्व जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी ये अटैक करेंगे, लेकिन विदेशों में बमबारी से ही विनाश होगा, क्योंकि वो ओनली सत्युग के टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगे। इसी प्रकार परमात्मा कहते बच्चे कि जैसे हम इस समय आपको 3 लोक भी दिखाए, जो आपको हमने समझाया भी था चित्र में, और इसमें दिखाया वैजयंती माला। विजयंती माला जिसने जो अंत समय तक भी इस विजय को देख सकते हैं, वो वैजयंती माला में कहलाए गए। 108 की माला दिखाते, सबसे पहले ऊपर फूल, फिर 2 मन के फूल है शिव बाबा का प्रतीक, क्योंकि परमात्मा इस समय में फूल जैसा बनाने आता है। और 2 मणके हैं ब्रह्मा सरस्वती, युगल दाना जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद है 108 की माला वैजयंती माला, जिन्होंने विजय को अंत तक देखा। तो वो हम आत्माएं ही हैं। जैसे माला अभी तक भी ब्राह्मणों की तैयार नहीं होती है, क्योंकि अभी अभी स्थिति हमारी अप हो जाती है और अभी अभी डाउन हो जाती है। तो हमें परिस्थिति को एक खेल के रूप में देखना है। जैसे घर में बच्चा गिर जाता है तो हम उसको मलम पट्टी लगा करके उसको फिर हंसना मुस्कुराने के लिए, जब बच्चा छोटा सा भी है अगर गिरता है तो हम कहते चींटी मर गई है, वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसी प्रकार इस दुनिया में रहते हमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना है, लेकिन उसके बीच में अपनी स्वस्थिति को बहुत पावरफुल बनाए, जिसमें परिस्थिति छोटी हो जाएगी लेकिन आपकी स्वस्थिति और आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिसमें आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई स्टेमिना लेने की ज़रूरत है, कोई कुछ चीज़ की। अगर आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट सुबह उठते ही आप ले लेते हैं, मुझे पूरा दिन हैप्पी रहना है और मुझे पूरा दिन सभी के लिए पॉजिटिव सोचना है, कोई मेरे लिए नेगेटिव सोचता भी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे माइंड से सभी के लिए पॉजिटिव किरणें निकलनी चाहिए। तो आप खुद फील करेंगे। आप एक दिन का थोड़ा सा अभ्यास करें, सुबह उठते ही जैसे आपकी आँख खुलती है आप एक थॉट ले लें, मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, या मैं हैप्पी सोल हूँ, या मैं पॉजिटिव से भरी हुई सोल हूँ। तो जब आपने ये संकल्प क्रिएट किए, उसको पूरा दिन उसको अभ्यास में लाएं और रात को आप सोच लें कि मेरा जीवन ट्रैक क्या था। ओम शांति।